हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अपन चर्चा करेंगे शब्द के वर्गीकरण के पार्ट नंबर 2 पर। इसके पहले की कक्षा में अपन बात कर चुके थे शब्द के वर्गीकरण पर। तो हमने कहा था कि शब्दों को 4 भागों में बांटा गया था, उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर, जिस पर अपन ने बात कर ली थी मेरे दोस्तों। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी, और साथ में अपन ने चर्चा कर ली थी किस पर, संकर शब्दों पर। आज का जो टाइटल है अपना पार्ट नंबर 2 रहेगा, वो रहेगा किसके आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, जिसे अपन क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो आ जाते हैं अपन टाइटल पर और प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। देखो चलो, अपना जो टाइटल है दोस्तों वो प्रारंभ होने वाला है। चलो, आज का जो टाइटल है अपना वो है नंबर 2। क्या है? व्युत्पत्ति, रचना, या यूं कहें बनावट। इसे आप संरचना भी बोल सकते हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और दोस्तों इसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमने कहा 3 भागों में बांटा गया है। एक आता है अपने पास में रूढ़ शब्द, एक शब्द आता है अपने पास में यौगिक शब्द, और एक शब्द आता है अपने पास में योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, ये दो। तो हमने कहा कि व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है मेरे दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? देखो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले किस पर? योगरूढ़ शब्दों पर, रूढ़ शब्दों पर और यौगिक शब्दों पर। तो आ जाते हैं अपन पार्ट नंबर 1, रूढ़ शब्दों पर। सबसे पहले बात आई अपने पास कि यार रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। क्या कहा अपन ने कि रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध या होता है निश्चित। रूढ़ का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध या फिर क्या होता है? निश्चित। अपन विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे मित्रों, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। हमने कहा कि रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, देखो ध्यान से समझना। हमने कहा है कि वे शब्द जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वे शब्द जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, अथवा ऐसे शब्द जिनके 2 सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। वे शब्द जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं या फिर ऐसे शब्द जिनके 2 सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें रूढ़ शब्दों के नाम से जाना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि रूढ़ से ही क्या बनता है? रूढ़ी बनता है। और रूढ़ी का अर्थ होता है परंपरा। और परंपरा किसे कहते हैं? जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वर्तमान में चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, उसे अपन परंपरा कहते हैं। हमने यहाँ भी यही कहा है कि वे शब्द जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वर्तमान में भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, या फिर ऐसे शब्द जिनके 2 सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? रूढ़ शब्दों के नाम से जाना जाता है। बताओ किस नाम से जाना जाता है? रूढ़ शब्दों के नाम से, या यूं कहें ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ है, उन्हें रूढ़ शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे यदि अपन यूं कहें, कौन से? तुमने कहा है योग है, ये देखो घर है, हमने कहा दिन है, हमने कहा रात है, देखो हमने कहा कान है, हमने कहा पेट है, हमने कहा माला है, ये देखो ये सारे के सारे शब्द। जैसे हमने कहा जल है, जैसे हमने क्या कहा पानी है, ये देखो जैसे हमने कहा हवा है, जैसे हमने कहा घड़ा है, ये देखो ये सारे के सारे शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे दोस्तों? क्योंकि ये ऐसे शब्द है जो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं और इनका एक निश्चित अर्थ भी है। इसी कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? रूढ़ शब्दों के नाम से जाना जाता है। बताओ किस नाम से जाना जाता है? रूढ़ शब्दों के नाम से जाना जाता है। अब देखो यदि मान लो अपन ऐसा कर देते हैं कि ये घ और ये र, अब बताओ ये घ और ये र, इनको अपन ने तोड़ा तो बताओ इनका कोई अर्थ है? बताओ कोई अर्थ है क्या? नहीं है ना। तो हमने क्या कहा कि ऐसे शब्द जिनके 2 सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जिनके 2 सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हें ही किस नाम से जाना जाता है? रूढ़ शब्दों के नाम से जाना जाता है। आ रही बात समझ में? कोई डाउट नहीं है। और यार जो रूढ़ शब्द है, इन्हें एकार्थी शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। बताओ किस नाम से जानते हैं? एकार्थी शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। आ रही बात समझ में? चलो चलते हैं आगे।
हम आ जाते हैं किस पर, यौगिक शब्दों पर। देखो दोस्तों, मैं आपको भी केवल मोटा मोटा समझा रहा हूं, केवल क्या समझा रहा हूं, मोटा मोटा समझा रहा हूं, तब इन पर विस्तार से चर्चा करने वाले। हम बात कर रहे हैं यौगिक शब्दों की। तो हम यूं कहते हैं कि यार यौगिक शब्द कहते किसे हैं। हमने कहा कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। पहली बात तो आई, ये यौगिक शब्द जो बना है ना, ये योग में एक प्रत्यय लगने के कारण बना है। किसके कारण बना है? योग में एक प्रत्यय लगने के कारण बना है। तो पहले तो इस पर बात करते हैं। हमने कहा ये योग धन इक, ये देखो, और योग जो है इसका अर्थ क्या होता है? जोड़। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। तो पहली बात तो ये आ गई है, जुड़ने से संबंध रखते हैं। बताओ किससे संबंध रखते हैं? जुड़ने से संबंध रखते हैं। ये चीज तो क्लियर है ना मेरे मित्रों? बताओ ये चीज तो क्लियर है ना? ये किससे संबंध रखते हैं? जुड़ने से संबंध रखते हैं। ये एक जो है ये विशेषणवाचक प्रत्यय तो है मेरे मित्रों, लेकिन ये आदि वृद्धिकरण वाला प्रत्यय भी कहलाता है। बताओ कौन सा प्रत्यय कहलाता है? आदि वृद्धिकरण वाला प्रत्यय भी कहलाता है। आदि वृद्धि वाला प्रत्यय भी कहलाता है। और यूं कहते हैं, यदि बाद में एक प्रत्यय हो तथा प्रथम शब्द के प्रथम स्वर की ध्वनि यदि ओ अथवा ओ हो और बाद में एक प्रत्यय हो, तो ये ओ अथवा ओकाई में बदलेगा, औ में बदल जाता है। इसी कारण शब्द क्या बना मेरे मित्रों? योग बना। धन इक, और इक से पहले वाले स्वर का क्या होगा? लोप। तो ये ग में से अ निकला, ग क्या हो गया? आधा। क्या हो गया? आधा। इसमें जुड़ेगा अब एक प्रत्यय और शब्द क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। शब्द क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। तो यौगिक बना किससे? जोड़ से बना है। मतलब योग में एक प्रत्यय लगने से बना है। और योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। अर्थात वे शब्द जो जुड़ने से संबंध रखते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? यौगिक शब्दों के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बात समझ में आ रही है? इनको तो मिटा दूं मेरे मित्रों। देखो, इनको तो अपन मिटा देते हैं, ये तो अपन ने समझने के लिए दृष्टि से देखा था। तो अब बात करते हैं अपन कि यार यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो हमने कहा है यौगिक शब्दों के बारे में कि वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। पहली बात आई कि दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं। तो देखो, हमने क्या कहा है इनके बारे में? हमने ये कहा है इनके बारे में, हमने क्या कहा है कि दो रूढ़ शब्दों के योग से, या रूढ़ प्लस रूढ़, दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होंगे। क्या कहा? पहली बात तो क्या कही हमने इनके बारे में कि वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं। दूसरी चीज क्या कही अपन ने? दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। देखो, दो सार्थक शब्दों के योग से बने हो, दो सार्थक शब्दों के योग से, दो सार्थक शब्दों के योग से बने हो, ये भी बात हो गई। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो निश्चित अर्थ देते हैं, किसी एक के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो शब्द सार्थक होंगे ना, तो रूढ़ शब्द सार्थक होंगे, तो दो रूढ़ शब्द मिलेंगे जब वो निर्माण करेंगे, तो बताओ वो भी कौन से शब्द कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? फिर हमने क्या कहा? दो सार्थक शब्दों के योग से बने हो, दोनों शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। और तीसरी बात करें अपन दोस्तों, तो हम क्या कहें? या तो संधि उपसर्ग प्रत्यय, संधि उपसर्ग प्रत्यय तथा किसके योग से बने हो? समास के योग से बने हो। संधि उपसर्ग प्रत्यय तथा किसके योग से बने हो? समास के योग से। लेकिन एक शर्त है, बहुव्रीहि समास को छोड़कर। इसको छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर। क्यों दोस्तों? क्योंकि बहुव्रीहि समास को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास जो है वो कौन सा अर्थ देता है? तीसरा अर्थ देता है, अन्य अर्थ देता है। और यदि मान लो उसे नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये कौन से शब्द बन जाएंगे? योगरूढ़ शब्द बन जाएंगे। बताओ कौन से शब्द बन जाएंगे? योगरूढ़ शब्द बन जाएंगे। तो हमने क्या कहा है कि वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, या दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, या फिर यूं कहा अपन ने संधि उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के योग से बने होते हैं। लेकिन कहा क्या है? बहुव्रीहि समास को छोड़ करके ऐसे शब्द जो है वो कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। बताओ कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखेंगे अपन, लेकिन उसके पहले अपन इस पर भी बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दोनों में समानता है दोस्तों, बहुत सारी। क्या समानता है उस पर बात करते हैं अपन। तो हम क्या कह रहे हैं? योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखो, योग का मतलब क्या होगा? जुड़ना। और रूढ़ का मतलब फिर जुड़ करके किसी एक के लिए निश्चित हो जाना। देखो क्या कहा? योग का मतलब क्या है दोस्तों? जुड़ना। क्या है? जुड़ना। और जुड़ने के बाद में क्या हो जाना? रूढ़ हो जाना। मतलब या तो प्रसिद्ध हो जाना किसी के लिए, या फिर एक के लिए क्या हो जाना? निश्चित हो जाना। या तो किसी एक के लिए प्रसिद्ध होना, या फिर क्या होना? किसी एक के लिए क्या हो जाना? निश्चित हो जाना। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। योग का मतलब जुड़ेंगे, योग का मतलब जुड़ेंगे, और जुड़कर एक के लिए क्या हो जाएंगे? प्रसिद्ध हो जाएंगे। वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। अब समझते हैं। हमने कहा कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। हमने कहा वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं। पहली बात, यहां भी देखो बात यही आई है, किससे? ये रूढ़ प्लस रूढ़, रूढ़ प्लस रूढ़। हमने क्या कहा? वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं।
बात समझ में आ रही है? वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं। पहली बात क्या कहा? वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं। दूसरी बात, दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। दूसरी चीज यहां भी यही कही है, दो सार्थक, दो सार्थक, देखो दो सार्थक शब्दों के योग से, दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। या फिर अपन यहां भी कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं कि संधि, संधि उपसर्ग, संधि उपसर्ग प्रत्यय या फिर समास के योग से बने होते हैं। संधि उपसर्ग प्रत्यय या फिर समास के योग से बने होते हैं, लेकिन जिनका क्या होता है? तीसरा अर्थ भी होता है। लेकिन शर्त रखी गई है, क्या होना चाहिए? तीसरा अर्थ होना चाहिए। तीसरा या फिर क्या कहा? अन्य अर्थ होना चाहिए। तीसरा या यूं कहें अन्य अर्थ होना चाहिए। वे कौन से शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहा? तीसरा या फिर अन्य अर्थ होना चाहिए। बताओ वो कौन से शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बताओ कौन से शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? यदि बात समझ में आ रही हो तो आप आराम से इसे छाप सकते हैं। देखो, यदि बात समझ में आ रही हो तो आप आराम से इसे क्या कर सकते हैं? छाप सकते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है छापने में, नहीं है। चलो छापो फिर इसे। हो गया क्या दोस्तों? हो गया? यदि हो गया हो तो चलो आगे फिर, चलो आ जाते हैं आगे। देखो क्या कहा अपन ने, क्या कहा अपन ने कि वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, या यूं कहें दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, संधि उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के योग से बने होते हैं, लेकिन जिनका तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ भी होना चाहिए, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? योग रूढ़ शब्दों के नाम से जाना जाता है। तो फिर इन दोनों में मेजर अंतर क्या है? देखो सबसे बड़ी बात, समझने लायक बात तो यह है कि यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और हमने क्या कहा है? योग रूढ़ शब्द। ये देखो, एक तो क्या है? यौगिक, और ये क्या है? योग रूढ़। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में केवल एक ही चीज का अंतर है कि योग रूढ़ शब्द जो है वो तीसरे अर्थ को प्रदान करता है, और यौगिक शब्द जो है वो तीसरे अर्थ को प्रदान नहीं करता है। बाकी दोनों चीजें सेम है। देखो ये भी रूढ़ प्लस रूढ़ के योग से बनता है, ये भी रूढ़ प्लस रूढ़ के योग से बनता है, ये भी दो सार्थक शब्दों के योग से बनता है, ये भी दो सार्थक शब्दों के योग से बनता है, ये भी संधि उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के योग से बनता है, ये भी संधि उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के योग से बनता है। बस मेजर जो अंतर है वह ये है कि यहाँ बहुब्री समास के उदाहरण नहीं आते हैं और यहाँ बहुब्री समास के उदाहरण आते हैं, क्योंकि तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ जो है वो कौन सा समास देता है? वह बहुब्री समास ही देता है। बात समझ में आई क्या मेरे दोस्तों? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? समझ में आया होगा। मेजर अंतर यही है। तो फिर बात आ जाती है योग रूढ़ शब्दों की। तो हम यूं कहते हैं कि जब ये तीसरा अर्थ देगा ही सही, जब ये तीसरा अर्थ देगा ही सही, तो तीसरे अर्थ के योग में तो बहुब्री समास होगा। तो बहुब्री समास के योग में संज्ञा कौन सी जाती दोस्तों? कौन सी जाती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। बताओ कौन सी संज्ञा हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आई क्या मेरे दोस्तों? कोई डाउट नहीं है ना? विस्तार से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। देखो बताओ कौन कौन से आ सकते हैं, तो अपन इन्हें मिटा करके आराम से उदाहरण देख सकते हैं इनके। देखो देखो देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। मिटा ही लेते हैं अपन इन्हें बड़ा करके। ये देखो, इन्हें मिटा लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, या यूं कहा दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, या फिर यूं कहा संधि उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के योग से बने होते हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? यौगिक शब्दों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यौगिक शब्दों के नाम से। तो फिर अपन बात करना प्रारंभ करते हैं यौगिक शब्दों के बारे में कि कौन कौन से होते हैं। तो हमने क्या कहा है? हमने कहा सेवानिवृत्त। ये देखो सेवानिवृत्त। हमने कहा आप बीती। हमने क्या कहा? आप बीती। ये देखो क्या कहा? आप बीती। हमने कहा है कि राजकुमार।
हमने क्या कहा है राजकुमार, हमने क्या कहा है पथभ्रष्ट, हमने क्या कहा है पथभ्रष्ट। देखो हम कह सकते हैं विज्ञान, हम कह सकते हैं संहार, हम कह सकते हैं प्रयोग, ये देखो हम कह सकते हैं प्रयोग, कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पुस्तकालय, ये देखो पुस्तकालय, हम कह सकते हैं सप्तऋषि कह सकते हैं, बताओ क्या कह सकते हैं, सप्तऋषि कह सकते हैं, राजपुत्र कह सकते हैं, प्रधानमंत्री, ये देखो प्रधानमंत्री कह सकते हैं, दूध वाला कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दूध वाला। ऐसे अपन जब इनकी डिटेल लिखेंगे तब विस्तार से चर्चा कर लेंगे। बताओ ये कौन से शब्द कहलाएंगे यौगिक शब्द। लेकिन एक चीज की खासियत तो है मेरे मित्रों कि इनका कोई तीसरा अर्थ नहीं होता है, इनका कोई तीसरा अर्थ नहीं होता है। और भी लिखना चाहें जैसे अपन ने लिखा सफलता, ये देखो प्रत्यय के योग से भी बन गया, महानता, निजता, पशुता, ये कौन से शब्द कहलाएंगे यौगिक शब्द। और जब आ जाते हैं अपन कहां पर योग रूढ़ शब्दों पर, तो हम क्या कहते हैं मेरे मित्रों कि वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, यूं कहें दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, या फिर यूं कहें संधि उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के योग से बने होते हैं, लेकिन शर्त है इनका तीसरा अर्थ भी होता है, ये अन्य अर्थ को भी प्रदान करते हैं। बताओ कौन से शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बताओ कौन से शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। तो समस्त देवताओं के जो पर्यायवाची वो इसी में आते हैं। जैसे हमने क्या कहा है, देखो जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा गणेश, ये देखो गणेश, गण धन ईश दो के योग से बना है, लेकिन तीसरा अर्थ भी होता है। जैसे हमने क्या कहा है महेश, जैसे हमने क्या कहा है आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं जो कौन शिव। जैसे हमने क्या कहा है वीणा पाणी, वीणाएं हाथ में जिनके वह कौन सरस्वती। जैसे हमने कहा है चतुर्मुख, चारे मुख जिनके वह कौन ब्रह्मा। जैसे हमने कहा है दशानन, दसे आनंद जिनके वह कौन रावण। और आगे बढ़े तो हमने कहा है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका वह कौन गणेश जी के लिए आता है। आ रहा है गजानन आ जाता है, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। दामोदर, दामन के समान है उधर जिनका वह कौन कृष्ण। माखन चोर, माखन को चुराने वाले हैं जो मुरारी, वो नामक राक्षस के हैं जो शत्रु। जैसे हमने क्या कहा दासरथी, दशरथ के हैं जो पुत्र दासरथी। अवधेश, अवध के हैं जो ईश, ये देखो अवधेश, अवध के हैं जो ईश। ऐसे बहुत सारे शब्द अपन लिखने वाले हैं, ये सारे के सारे कौन से शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आया क्या समझ में मेरे दोस्तों, कोई डाउट नहीं है ना। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इनकी परिभाषाओं के साथ में, एक एक को विस्तार से लिखना प्रारंभ कर लेते हैं। चले दोस्तों तो चलते हैं अपन आगे और लिखते हैं नंबर 1 से ही कि कौन कौन से शब्द किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो आगे अपन नंबर 1 पर आगे जाते हैं और देखते हैं दोस्तों नंबर 1 आ रहे हैं अपने पास में रूढ़ शब्द। कौन से शब्द है रूढ़ शब्द। देखो किसे कहते हैं, तो हमने कहा है कि वे शब्द जो प्राचीन काल से, वे शब्द जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वे शब्द जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, अथवा ऐसे शब्द, अथवा ऐसे शब्द जिनके दो सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, जिनके दो सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। बताओ उन्हें कौन से शब्द कहते हैं मेरे मित्रों, रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें कौन से शब्द कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं अलग से, तो हम कह सकते हैं, हमने क्या कहा इनके बारे में, ये जो है इनके दो टुकड़े नहीं हो सकते। पहली बात तो क्या कहा, टुकड़े नहीं होते। दूसरी चीज क्या कही अपन ने, निश्चित अर्थ देते हैं। क्या देते हैं निश्चित अर्थ। और तीसरी चीज क्या है रूढ़। यह रूढ़ है, इसका अर्थ क्या होता है, एक तो होता है क्या है प्रसिद्ध, और एक क्या होता है निश्चित। क्या होता है प्रसिद्ध या निश्चित। तो हमने तो सीधा कहा है कि वे शब्द जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, अथवा ऐसे शब्द जिनके दो सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण देखना चाहें कि उदाहरण कौन कौन से आएंगे, तो अपन इस पर भी चर्चा कर सकते हैं मेरे मित्रों।
इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा है, हमने कहा जैसे जैसे कौन कौन से शब्द, जैसे हमने कहा योग, घर, रात, दिन, जल, हवा, पानी, घड़ा, घोड़ा, देखो पान, पेड़, ये देखो बहुत सारे ऐसे शब्द अपन लिख सकते हैं। ये सारे के सारे कौन से शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। बताओ कौन से शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बताओ कौन से शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आया क्या समझ में, कोई डाउट नहीं है। ये कौन से शब्द हुए अपने, रूढ़ शब्द हुए। बताओ कौन से शब्द हुए, रूढ़ शब्द हुए। आ जाते हैं अपन नंबर 2, नंबर 2 पर आते हैं अपने पास में कौन से, देखो नंबर 2 पर आया अपने पास कौन सा, तो हमने कहा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों की बात करें तो हम इनके बारे में क्या कहते हैं मेरे मित्रों, हम यूं कहते हैं ये बनाए कहीं से, योग धन इक के योग से। योग धन इक बराबर क्या बन जाएगा, यौगिक। सबसे पहली बात तो ये है कि योग में एक प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या बन गया, यौगिक बन गया। क्या बन गया, यौगिक। हम इनके बारे में क्या कहते हैं, परिभाषा के रूप में मानना चाहें तो हम कहते हैं वे शब्द जो दो सार्थक, वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के, वे शब्द तो देखो हमने कहा कि वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। क्या कहा, इसके अलावा संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। लेकिन हमने क्या कहा, समास क्या, बहुव्रीहि समास के उदाहरण छोड़कर तथा समास के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें कौन से शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द। अब इनके बारे में चर्चा करें दोस्तों तो आपको पता है मैंने क्या कहा था इनके बारे में। पहली चीज, ये किससे मिलकर बनते हैं, पहली बात तो रूढ़ प्लस रूढ़, इनसे मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज क्या कही थी अपन इनके बारे में, दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। तीसरी चीज क्या कही थी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के योग से बने होते हैं। और क्या कहा था, बहुव्रीहि समास को छोड़कर कौन से शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। बताओ कौन से शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं, तो हमने कहा कि वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, लेकिन बहुव्रीहि समास के उदाहरण को छोड़कर के योग से बने होते हैं, उन्हें कौन से शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन इनका तीसरा अर्थ नहीं होता है। और लास्ट बात क्या कही अपन ने, इसके बारे में
क्या कही मेरे मित्रों? हमने कहा स्टार लगा के, लेकिन इनका तीसरा, या यूं कहें अन्य अर्थ नहीं होता है, लेकिन इनका तीसरा या अन्य अर्थ नहीं होता है। तो बात समझ में आई कि वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के योग से बने होते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरणों को छोड़कर, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन कहा कि लेकिन इनका तीसरा या अन्य अर्थ नहीं होता है। बताओ कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। बताओ कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये हो गया। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से उदाहरण है इसके। जैसे हमने कहा, जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे, तो देखो हमने कहा जैसे कौन कौन से शब्द है, तो देखो हमने कहा कि कौन कौन से शब्द आते हैं। तो हमने कहा है, क्या कहा है? देखो हमने कहा आप बीती, हमने कहा आप बीती, हमने कहा सेवानिवृत्त, हमने कहा सेवानिवृत्त, हमने कहा पथभ्रष्ट, हमने क्या कहा? पथभ्रष्ट। हमने क्या कहा है? राजकुमार। क्या कहा है अपन ने? राजकुमार। हमने कहा है इसके बाद में प्रतिदिन, हमने कहा प्रतिपल। ये देखो क्या कहा अपन ने? प्रतिदिन, प्रतिपल। इसके बाद में अपन ने कहा है जैसे प्रधानमंत्री, जैसे हमने कहा है आग बबूला, आग बबूला। जैसे कहा अपन ने क्या? दूध वाला। क्या कहा? दूध वाला। जैसे कहा अपन ने विद्याध्ययन, विद्याध्ययन। ये देखो क्या कहा अपन ने? विद्याध्ययन। जैसे कहा अपन ने विज्ञान, जैसे कहा अपन ने संहार, जैसे कहा अपन ने विहार, जैसे कहा अपन ने विहार। जैसे कहा अपन ने भलाई, जैसे कहा अपन ने सफाई। देखो भलाई, जैसे क्या कहा? सफाई। जैसे कहा अपन ने राजपुत्र, जैसे कहा अपन ने राजपुत्र। ये देखो ऐसे अपन दुनिया भर के शब्द लिख सकते हैं जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। ऐसे दुनिया भर के शब्द लिख सकते हैं दोस्तों जो किससे बने होते हैं? दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। ये सारे के सारे कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। आई बात समझ? आ जाते हैं अपन आगे। अब आ जाते हैं अपन नंबर 5 पर, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं अपन नंबर 3 पर, सॉरी नंबर 3। और नंबर 3 क्या आता है? योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये देखो योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्दों के बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और क्या कहा है? योग धन रूढ़, योग धन रूढ़। ये देखो जुड़ेंगे और फिर निश्चित हो जाएंगे किसी एक के लिए, जुड़कर निश्चित हो जाएंगे किसी एक के लिए, जुड़कर निश्चित किसी एक के लिए, एक के लिए, या फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे। जुड़कर निश्चित हो जाएंगे किसी एक के लिए, या फिर क्या हो जाएंगे? प्रसिद्ध हो जाएंगे। परिभाषा के रूप में बांधना चाहे तो क्या कहेंगे अपन कि वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, योग से बने होते हैं, बने होते हैं। वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। पहली बात तो ये संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के योग से बने होते हैं, समास के योग से बने होते हैं, बने होते हैं। लेकिन हमने क्या कहा है? लेकिन क्या कहा? बने होते हैं, लेकिन जिनका, लेकिन जिनका, जिनका तीसरा या अन्य अर्थ भी होता है, अन्य
अर्थ भी होता है उन्हें, जिनका तीसरा या अन्य अर्थ भी होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें कौन से शब्द कहते हैं मेरे मित्रों? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बताओ उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इनके बारे में मैंने आपसे क्या कहा था, याद है ना दोस्तों? अपन साइड में स्लाइड में भी लिख रहे हैं। हमने क्या कहा? सबसे पहली बात कि रूढ़ प्लस रूढ़, पहली बात रूढ़ प्लस रूढ़, दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, राइट। हमने कहा दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। तीसरी चीज क्या कही अपन ने? देखो, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, समास के योग से बने होते हैं। लेकिन अगली बात क्या कही? तीसरा अर्थ भी होता है। क्या कहा? तीसरा अर्थ भी होता है। क्या कहा इनके बारे में? दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, या फिर दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, या फिर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के योग से बने होते हैं, लेकिन जिनका तीसरा अर्थ भी होता है। बताओ वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बताओ क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। और हम यहां पर स्टार लगा के लिख सकते हैं मेरे मित्रों, क्या लिख सकते हैं? कि योग रूढ़ शब्दों के योग में, योग रूढ़ शब्दों के योग में बहुव्रीहि समास होता है। बताओ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। योग रूढ़ शब्दों के योग में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। योग रूढ़ शब्दों के योग में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और बहुव्रीहि समास के योग में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बताओ कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हो गया दोस्तों? चले आगे, चलो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से योग रूढ़ शब्द होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो, जैसे देखो क्या कहा अपन ने, जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? तो हमने कहा गणेश, समस्त देवी देवताओं के पर्यायवाची भी आएंगे। गणेश गणों के हैं जो ईश। हमने कहा वक्र तुंड, टेढ़ी है तुंड जिनकी वह कौन? गणेश। हमने क्या कहा है? लंबोदर, लंबा है उदर जिनका वह कौन? गणेश। और आगे बढ़े, आशुतोष, शीघ्र है जो प्रसन्न होने वाले, कौन? शिव। हमने क्या कहा है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका वह कौन? शिव। हमने क्या कहा है? गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले हैं जो कौन? शिव। देखो अपन यहाँ ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से लिखने वाले हैं, बस ऐसे लिख लेते हैं कुछ। हमने क्या कहा है? कैलाशपति, कैलाशपति, कैलाश के हैं जो पति वह कौन? शिव। फिर हमने इसके अलावा क्या कहा है कि रुद्रप्रिया, रुद्रप्रिया, रुद्र की हैं जो प्रिया वह कौन? पार्वती। हमने क्या कहा है? हमने क्या कहा है? शंकर प्रिया, शंकर प्रिया, शंकर की हैं जो प्रिया वह कौन? पार्वती। इसके अलावा भी अपन ने चर्चा की तो हमने कहा कार्तिकेय, क्षणमातुर, क्षणमातु 6 माताएं जिनकी। इसके अलावा हमने कहा है वीणापाणी, वीणाएं हाथ में जिनके वह कौन? सरस्वती। वीणापाणी, वीणाएं हाथ में जिनके वह कौन? सरस्वती। श्वेत पद्मासना, श्वेत पद्मासना, श्वेत पद्म है आसन जिनका वह कौन? सरस्वती। इसके अलावा भी हमने क्या कहा है? चतुर्मुख, 4 है मुख जिनके वह कौन? विष्णु, सॉरी चतुर्मुख 4 है मुख जिनके वह कौन? ब्रह्मा जी। हमने क्या कहा? वेद पाणी, वेद हैं हाथों में जिनके वह कौन? ब्रह्मा जी। इसके अलावा हमने कहा कमलेश, कमला के हैं जो ईश वह कौन? विष्णु। हमने कहा पीतांबर, पीत हैं अंबर जिनके वह कौन? विष्णु। आ रहा है समझे दोस्तों? इसके अलावा अपन बात करें और भी तो अपन आगे कह सकते हैं, देखो दासरथी, दशरथ के हैं जो पुत्र वह कौन? श्री राम। अवधेश, अवध के हैं जो ईश वह कौन? श्री राम। हमने कहा वज्रांग, वज्र के समान हैं अंग जिनके वह कौन? हनुमान जी। आंजनेय, ये देखो आंजनेय, अंजनी के हैं जो पुत्र वह कौन? हनुमान जी, है ना।
और आगे बढ़े तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो दशानन, दशे आनंद जिसके वह कौन, रावण। लंकापति, लंका का है जो पति वह कौन, रावण। और आगे बढ़े तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो इसके अलावा भी हम आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं दामोदर, दामोदर, दामन के समान है उधर जिनका वह कौन, श्री कृष्ण। हम ऐसा भी कह सकते हैं गोवर्धनधारी, गोवर्धन को धारण करने वाले हैं जो कौन, श्री कृष्ण। हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो हलधर भी आ जाएगा, है ना। इसके अलावा और आगे बढ़े, गोवर्धनधारी के बाद में यदि अपन आ जाएं तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, और क्या कह सकते हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि लोह पुरुष, ये देखो ये भी इसमें आएगा, लोह पुरुष, लोहे के समान हैं जो पुरुष व कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जितने भी शब्द है इन सभी शब्दों के बारे में अपन ऐसा कह सकते हैं, बताओ ये कौन से शब्द कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे, क्योंकि योग रूढ़ शब्दों के योग में कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और योग रूढ़ शब्दों के योग में ही कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बताओ कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बताओ कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। आई क्या बात समझ में, क्या पढ़ा दोस्तों अपन ने, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, देखो एक बार कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है आज के इस सेशन में। हमने कहा व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। हमने क्या कहा कि वे शब्द जो दो सार्थक शब्द, वे शब्द जिनके 2 सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते या जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें एकार्थी शब्दों के नाम से भी जाना जाता है, हम कह सकते हैं ये एकार्थी। ये देखो हमने कहा कि वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, संधि उपसर्ग प्रत्यय समास के योग से बने होते हैं, लेकिन जिनका तीसरा अर्थ नहीं होता, बताओ वो कौन से कहलाते हैं, यौगिक शब्द। और वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, संधि उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के योग से बने होते हैं, लेकिन जिनका तीसरा अर्थ भी होता है, बताओ वो कौन से शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आई क्या बात समझ में, कोई डाउट नहीं है ना। आज के सेशन में अपन ने इस क्लास को पढ़ा है और बहुत अच्छे से पार्ट नंबर 2 को समझने की कोशिश की है। मिलते हैं दोस्तों कल अगली क्लास में, जिसमें अपन बात करेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर या व्याकरणिक दृष्टियों प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार, जिसमें अपन लेकर आने वाले हैं क्या, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और विकारी शब्दों में सबसे पहले बात करेंगे अपन एक बहुत लंबे चौड़े टाइटल जिसका नाम क्या है, संज्ञा, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जहां तक के लिए धन्यवाद।